भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार जिन्हें गद्दी मिलने जा रही है, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन्हें वन गमन की जो है अनुमति दी जाती है, आदेश दिया जाता है। और जब भगवान राम राजकुमार के रूप में वन में जाते हैं और वहां से 14 वर्ष के बाद लौट करके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में होते हैं। भगवान श्री राम ने न कोई उपदेश दिया, न कोई ज्ञान की बात कही, लेकिन समाज। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी है। इसी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को दी। इस दौरान अयोध्या में पीएम मोदी ने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज का भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है। वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी दुनिया में छाया हुआ है। इस दौरान कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आज दिन भर होता रहा। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं
तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया। और इसलिए सुरक्षा की लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़-भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहाँ जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। दूसरी तरफ अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण नहीं मिलने पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। उन्होंने इस दौरान रामलला के नाम पर राजनीति किए जाने को लेकर नाराजगी भी जताई। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है, और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है, उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सरकार ने नहीं किया। बाबरी गिराने का जो काम किया वो तो लोग अब कुछ रहे नहीं, बाकी काफी थोड़े लोग रहेंगे। कुछ लोग अपने स्कूल की पिकनिक के लिए शायद गए होंगे, उस उम्र के थे वो, लेकिन सारे लोगों का सहयोग इसमें है। और इसलिए मेरा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है, और जब भी मेरे मन में आएगा मैं जरूर जाऊंगा। मुझे राजस्थान में भाजपा की जीत के साथ ही आज सरकार का कोरम भी पूरा हो गया। आज 9 मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शपथ दिलाई गई। बता दें कि भजनलाल सरकार में 2 डिप्टी सीएम के अलावा 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 12 कैबिनेट मंत्री जबकि 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 5 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। भजनलाल मंत्रिपरिषद में बनाए गए 22 मंत्रियों में से 16 पहली बार मंत्री बने हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम को भी स्थान मिला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं के अटके रिजल्ट और अधूरी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्र में पटवारी समेत कई परीक्षाओं का जिक्र किया है। पत्र में उन्होंने लिखा कि कई परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित नहीं करने से अभ्यर्थियों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। प्रदेश के युवा हताश हैं। अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और घोटाले की आशंका है। साथ ही सीएम से मांग की है कि जल्द से जल्द लंबित परीक्षाओं के परिणाम, नियुक्ति और रिक्त पद भरे जाएं, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिले। नवनिर्वाचित विधायक और कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद प्रथम बार अपने गृह जिले पहुंची रायपुरी में निर्मला भूरिया का विकास एग्रो एजेंसी सहित अनेक स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जनपद प्रतिनिधि उर्मिला कौर महेंद्र प्रताप सिंह राठौर के नेतृत्व में यह स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान पूर्व मंडी अध्यक्ष भरत लाल पाटीदार, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पवन पाटीदार, नंद किशोर भागीरथ, कैलाश एवं महेंद्र सिंह उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया है वह पूरे रतलाम का सम्मान है। इससे शहरवासियों का गौरव बढ़ा है। प्रदेश में रतलाम का गौरव बढ़े ऐसे कार्य किए जाएंगे,
यह बात कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने शहर में निकले ऐतिहासिक स्वागत जुलूस के समापन पर विजयसाजी मेंशन में कही। जोरदार आतिशबाजी के बीच श्रीमती नीता काश्यप ने तिलक लगाकर उस दौरान उनका स्वागत किया। मार्ग में भी जगह जगह कहीं मंचों से तो कहीं घरों से लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपनी खुशियां जताई हैं।